प्री मैरिटल काउंसलिंग हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जाना नहीं जाता जी। और अगर हम प्री मैरिटल काउंसलिंग की किसी से बात करते हैं तो वो कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग, और हम उसी हिंदुआना तरीके से हैं कि एक लड़का और एक लड़की और वो वेडिंग नाइट को पहली बार मिल रहे हैं और ना किसी को पता है कि उसमें कौन सी मौरूसी बीमारी लड़की में है, ना पता है कि लड़के में क्या बीमारी है, उनके मिजाज मिलते हैं कि नहीं, उनके ख़ानदान मिलते हैं कि नहीं, और फिर वो एक डिज़ास्टर शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग के बहुत से फैसेट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। उनको कोई हेल्थ हैजर्ड्स तो नहीं है, कोई हेल्थ के प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लड़के को डायबिटीज़ हो सकती है, पता ही ना हो उसको कि मुझे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कार्डियक प्रॉब्लम है, या थैलासीमिया माइनर है। अगर थैलासीमिया माइनर है और उसकी शादी किसी थैलासीमिया माइनर लड़की से हो जाती है तो उनके बच्चे थैलासीमिया मेजर से पैदा होंगे और उनको हर वक्त खून की बोतलें चढ़ाई जाएंगी। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही 11-12 साल के बाद यूजुअली दे डोंट सर्वाइव। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें तो हमारे दीन ने ये कहा है कि बहुत ठोंक बजा के हमारा कुरान, हमारा दीन इस यूनिट के ऊपर बहुत कंसंट्रेट करता है और वो यूनिट है मियाँ और बीवी का, जिसके गिर्द एक फिर पूरा एक घर कंस्ट्रक्ट होता है, वो एक पूरी दुनिया आबाद होती है। तो अगर उसके जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं, एक लड़की और एक लड़का, अगर वो शादी से पहले अपनी मेंटल जो अलाइनमेंट है उसको देख लें कि हम मैच करते हैं कि नहीं, क्या लड़के और लड़की में बच्चे पैदा करने की सलाहियत है कि नहीं जी। और अगर बच्चे पैदा होंगे तो कोई मौरूसी बीमारी तो उनको नहीं लगेगी। उसके अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच शुड बी टेस्टेड बिफोर दे गेट इनटू द वेडलॉक। ओके, ये प्री मैरिटल काउंसलिंग में सिर्फ पेरेंट्स को ही इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर जो दो लोगों की शादी हो रही है उनके लिए ये ज़रूरी है? अभी तो मरियम आपका जब ये ऑन एयर जाएगा या हम जैसे शो कर रहे हैं और लोग इसको देखेंगे, पहले तो वो कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रही है। Exactly. लड़के वाले तो कभी सोच ही नहीं सकते कि हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत है। yes. और लड़की वाले भी अकड़ जाएंगे कि जी हमारी बच्ची तो बिल्कुल ठीक है, हम क्यों टेस्ट करवाएं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब शादी होने के बाद कपल हमारे पास आता है और हम देखते हैं कि ये तो पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए था कि इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए थी। ओके, सिंपल से कुछ टेस्ट हैं वो करवा लेने चाहिए और डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर प्री मैरिटल काउंसलिंग में, बिकॉज दिस प्रोसेस ऑफ मैरिज, लड़की भी नाइव है, लड़का भी वो है, पेरेंट्स खुल के बात ही नहीं करते, ना माँ बेटी को बताती है कि क्या उसने फेस करना है, ना लड़के को बताया जाता है कि, और आप यकीन करो कि हमारे पास अब साइकोलॉजिकली अफ्रेड लड़कियां बहुत आ रही हैं। एक साल हो जाता है, 2 साल हो गए हैं, ना वो पेरेंट्स को बता रही हैं, ना किसी से डिस्कस कर रही हैं, और वो दैट लीड्स टू अ डिवोर्स। तो वो इतनी वो अफ्रेड होती हैं उस फर्स्ट एनकाउंटर से कि दे कैन नॉट लेट इन, क्योंकि लड़की ने एक दूसरे घर में जाना है, उसके लिए एक नया माहौल होगा, कितनी चीज़ें ये मैटर करती हैं। और फिर मुझे ये बताएं कि जो निकाह नामा है, क्या उसमें भी ये प्री मैरिटल काउंसलिंग ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। ओके। निकाह नामा जो है वो अगर आप सूरा अल कसस पढ़ें तो उसमें हज़रत मूसा को जब उनके ससुर ने प्रपोज किया, अपनी बेटी का रिश्ता उनके सामने रखा, तो ये भी हमारे माशरे में बड़ा मायूब समझा जाता है कि जी बेटी वाले भी रिश्ता दें। तो अगर आप कुरान को गौर से पढ़ें तो ये किस्सा इसीलिए लिखा गया है कि लड़की वाले भी प्रपोज कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने शराइत लिखी कि तुम इतने साल हमारे घर रहोगे और उसके बाद यू कैन लीव अगर तुम जाना चाहो। तो ये जो हमारा माशरा लाता है ना एक कागज़, और लड़की बस साइन कर देती है और लड़का जो है वो बस कुरानी आयात पढ़ के और साइन करता है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये जो निकाहनामा है ये एक लीगल पेपर है, लीगल डॉक्यूमेंट है एक लड़की का और एक लड़के का अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए।
ठीक है। इसमें बारीकियों तक डिसाइड होना चाहिए। जैसे अगर लड़की अर्न कर रही है और लड़का भी अर्न कर रहा है, जी, उसमें जी। बारीकी में लिखा जाना चाहिए कि क्योंकि दीन हमारा ये कहता है कि अगर लड़की अर्न कर रही है, लड़का हैज नो राइट ऑन हर अर्निंग। एग्जैक्टली। अगर वो अर्न भी कर रही है तो उसकी सारी जो खर्चा है वो लड़के के जिम्मेदारी है, ये हमारा दीन कहता है। दीन कहता है। और होता क्या है, आप यकीन करें मरियम, कि मेरे पास जो पेशेंट्स आती हैं वो मेरे साथ अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करती हैं। मैं उनको अपनी Okay. बेटियों की तरह, बहनों की तरह, मैं उनके अंदर हाँ। इन्वॉल्व हो जाती हूँ, उनकी स्टोरी में, उनकी लाइफ में। तो मुझे बताती हैं, जैसे हाँ। वो कहती हैं कि जी आते ही जी। हमारे हस्बैंड जो हैं वो एक जॉइंट अकाउंट खोल लेते हैं ओहो। और हमें चेक बुक नहीं देते। चेक बुक अपने पास है ठीक है। और तनख्वाह उधर आती है, लेकिन हस्बैंड निकालता है। हस्बैंड उसमें से निकालता है। 1000 2000 हमें पॉकेट मनी दे दें तो दे दें, वरना वी आर नॉट अलाउड अच्छा, टू ऐसा भी आस्क फॉर होता द है? मनी। यस, Okay. हमारे पास जो वर्किंग वुमेन आती है ना, लोअर मिडिल क्लास और जरा अनपढ़ खानदान से जी, जो बच्ची जी। पढ़ गई है, जी। बिल्कुल ऐसा होता है उनके साथ। अच्छा, अब ये अवेयरनेस आ जानी चाहिए, I बिल्कुल guess. आ जाना चाहिए। हम्म। और निकाह नामा जो है, प्लीज़ ये बच्चियों को मैं एजुकेट करना चाहूँगी आपके चैनल की वसातत से कि निकाह नामे में आप बारीक से बारीक डिटेल भी लिखें कि मेरी पॉकेट मनी कितनी होगी, Okay. मैं कितना काम करूँगी, मेरा हस्बैंड कितना मुझे हेल्प आउट करेगा, मेरा स्टिपेंड कितना होगा महीने का, क्योंकि इसके ज़िम्मे है मेरी हर चीज़, नान नफका में इसके ज़िम्मे है। और ठीक है। एग्जैक्ट डिटेल्स लिखें एंड देन यू साइन। और फिर आजकल बच्चियां बहुत अक्लमंद हो गई हैं, वो कहती हैं कि अगर इसको डिवोर्स का राइट है तो मुझे क्यों नहीं है। Okay. निकाह नामे में आप अलाउड हैं, हाँ। बच्ची अलाउड है कि अपना डिवोर्स का राइट लिखवा सकती है। जब वो Okay. तंग आ जाती है कि एक देखें, ये दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है। एक बहुत बदमिजाज बच्ची भी किसी बहुत अच्छे लड़के के हवाले हो तो जिंदगी तब भी तबाह हो जाती है। Exactly. तो Very इसलिए true. दोनों के पास ही राइट होना चाहिए। देखिए, हम्म। अगर वो बच्ची खुला लेती है तो उसको हक महर नहीं मिलता। Yes. तो अगर वो डिवोर्स के सिलसिले में अगर वो डिवोर्स देती है तो वो तो उसको सब कुछ मिलेगा। ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं, अगर हम निकाह नामा में कुछ लिखवा दें तो पहले से ही वो जज कर लेते हैं कि शायद अगर ये पहले से ही ऐसे करे हैं तो बाद में क्या होगा। ये अक्सर लोग तो मानते ही नहीं है इसको लिखने Yes. के लिए। वो तो ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि वो थोड़ी सी चीजें लिखी हाँ। और बच्ची से सिग्नेचर करवा हक ली। महर नो, लिख दिया। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। इसको तफसील के साथ आराम के घंटों की डिटेल भी लिखनी चाहिए कि अगर मैं काम से आई हूँ और ये भी काम से आया है जी। तो ऑल्टरनेट डेज पे हम काम करेंगे। ये एक दिन रेस्ट करेगा, मैं दूसरे दिन रेस्ट करूंगी। ऐसा तो होता ही नहीं है। मियाँ आएगा थक के, वो नहा धो के अखबार लेके बैठ जाएगा और जी। बेचारी वो हेडलेस चिकन की तरह Exactly. भागी फिर रही होती है कि अब Exactly. मैंने ये करना है, बच्चों को देखना है, हाँ। मैंने ड्यूटी पे भी जाना है। दिस इज व्हाट आई वेंट थ्रू। ठीक है, आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। मेजॉरिटी ऑफ अस बच्चे पाल भी रही होती हैं पेट में, Exactly. लैक्टेट भी करा रहे होते हैं, हम घर को भी देख रहे होते हैं, हस्बैंड भी एक अलग बच्चा ही होता है।